तौर पर उनसे किया था, लेकिन संपर्क टूट चुका है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने तो समान अवसर दिए दोनों ही पार्टी को। देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी सभी सरकारों की रही है। और अब जिस तरह से तमाम चीजें हो रही हैं, देखिए अब जब हमारे सामने आपदा है तो उस आपदा में बचाव राहत सबसे जरूरी है। सरकार अपनी ओर से एफर्ट लगा रही है, कोशिशें कर रही है। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 1.5 लाख की जो अंतरिम राशि है वो भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं घाव भरने का काम करेगी। हाँ, ये जरूर है कि अभी लोगों के जो उनके नुकसान की राशि क्या होगी, वरुणा व्रत की तर्ज पर देने की बात है, उस पर लोग कितने सहमत होंगे, ये सारी चीजें हैं जो लोगों के बीच से जब सहमत हो जाएंगी तो चीजें होती हुई दिखेंगी। लेकिन मैं ये कह दूं कि प्रशासन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर काम हो भी रहा है। एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, तमाम फोर्सेस हो, वो काम कर रही हैं। विशेषज्ञ अपनी ओर से निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन लोग जो राशि चाहते हैं उनके नुकसान की, उसे लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है। उस पर लगातार चर्चा चल रही है और प्रशासन का कहना है उसका भी रास्ता निकालेंगे। देखिए, हरीश रावत जो बात कह रहे थे, विपक्ष का काम है सरकार पर सवाल उठाना, लेकिन ये विपक्ष को भी देखना होगा कि इस स्थिति में अब जब स्थितियां ऐसी हैं तो उसका निवारण कैसे हो सकता है, उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा उत्तराखंड के टूरिज्म को नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड की छवि ऐसी जा रही है कि पूरे उत्तराखंड में डर है, पूरे उत्तराखंड में खतरा है। बिल्कुल सुरेंद्र, आपने वहां पर लोगों की मौजूदगी भी दिखाई है। अगर पॉसिबल हो तो आप उन लोगों के पास भी जाइएगा। और जो आज बैठक स्थानीय लोगों के साथ हुई है, जो अंतरिम सहायता का ऐलान यहां पर किया है, और साथ ही न्यू टिहरी के आधार पर न्यू जोशीमठ बनाने की बात जो की जा रही है, उसको लेकर लोगों का क्या रुख है, ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ तस्वीर और मौसम क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि वो भी एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है उत्तराखंड जोशीमठ की जनता के लिए भी, साथ ही प्रशासन के लिए भी। देखिए आशिमा, मैं बात तो करना चाहता था उन लोगों के साथ, लेकिन वहां पर अभी काफी लोग हैं और भाषणबाजी चल रही है और तमाम महिलाएं उसी में बैठी हैं। थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा, जब वो लोग वहां से उठेंगे, ये कार्यक्रम इनका खत्म होगा तो मैं बात करूंगा। लेकिन जो आपने मौसम की बात करी, देखिए मौसम सबसे बड़ी अड़चन बढ़ेगा इस पूरे बचाव राहत में। आप देखिए किस तरह से सुबह में दिखा रहा था, वो बादल अब और ज्यादा घने हो रहे हैं और ठंड लगातार बढ़ रही है। और जिस तरह से मैं बात करूं तो देखिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस क्षेत्र में जब ठंड बढ़ती है तो सीधे बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर बर्फबारी यहाँ पर होती है तो उससे ज्यादा दिक्कतें होंगी। इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो मैं जोशीमठ में तहसील पे मौजूद हूं। तमाम लोग यहाँ प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं और अभी 12 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर इस वक्त है। सुबह ये टेम्परेचर करीब 3 और 4 के करीब में था और ऐसे ही अगर रहा तो आप ये समझिए कि यहाँ बारिश होती हुई, बर्फबारी होती हुई आपको दिखेगी और उसके चलते फिर चीजों में दिक्कतें आएंगी। जो रिसर्च की टीमें हैं वो अभी लगातार रिसर्च करने की कोशिश कर रही हैं और वहां पर तमाम जो टीमें हैं उनको दिक्कतें होंगी। दूसरा, जो एसडीआरएफ और अन्य टीमें रिलीफ के काम पे लगी हैं उनको थोड़ा दिक्कतें होंगी और लोगों की शिफ्टिंग में भी थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। और जब ये सवाल हमने प्रशासन से भी पूछा था तो उन्होंने कहा कि लोगों के अलग अलग मत है। कुछ लोग चाहते हैं कि एक अलग जगह पर एक नया जोशीमठ जो प्रभावित क्षेत्र है उसको डेवलप करने की प्लानिंग हो। उसके लिए पीपल कोठी के पास में भी जमीन देखी गई है और चीजें देखी गई हैं। लेकिन एक बात यह है कि जो 4000 प्रीफेब्रिकेटेड हट्स बनाने के लिए शुरू में मुख्यमंत्री ने कहा था, अब वो नहीं बनाए जाएंगे क्योंकि इसमें वक्त लगता, समय लगता। अब सीधे हर परिवार को अतिरिक्त 50,000 रुपए, इस 1.5 लाख की जो अंतरिम राशि है उसमें अतिरिक्त 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं ताकि कहीं पर रहने की व्यवस्था उनकी हो पाए। और इसके अतिरिक्त जो 4,000 रुपए प्रति महीना किराया है वो अलग से इंक्लूड है। तो प्रशासन वो हल निकालने की कोशिश कर रहा है जिससे लोगों को उनकी परेशानियों का हल निकल जाए और जो खतरे की जद में घर है जो राय है शिफ्ट किया जा वो कहीं ना कहीं अड़चन कहीं ना कहीं मानी जा सकती है, एक वजह मानी जा सकती है, क्योंकि अलग अलग मांग है। कोई लैंड की मांग कर रहा है, कोई कह रहा है कि घर बनाकर दे दीजिए, कोई कह रहा है कि पैसे दे दीजिए। और यही कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि इस पर मसला जो है भी पूरा हल होते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसे में अगर लोगों की मांग की बात करें, लोगों की तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है और कितने लोग हैं जिन्हें अभी यहां से विस्थापित किया जाना है जो डेंजर जोन में है? देखिए टोटल जो घर निकले हैं वो 700 से ज्यादा हैं। इन 700 में 68 ऐसे हैं जिनको तत्काल शिफ्ट करना था, उनको फिलहाल रिलीफ कैंप में रखा गया है।
GMVN और अन्य जगह पे। और रिलीफ कैंपों की स्थिति भी न्यूज स्टेट लगातार दिखा रहा है, उनकी स्थिति ठीक है, वहां पर ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन कब तक लोग रहेंगे, ये बड़ा सवाल जरूर है। प्रशासन यही चाहता है कि लोगों को अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उनके लिए किस जगह पर हम बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं और क्या व्यवस्था हो सकती है। ये इसी चीज के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो फिर से एक बार यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। फिर से इनकी यहाँ पर मीटिंग हो रही है। तमाम लोग जो नाराज थे, और इनकी यही कोशिश है कि प्रशासन के साथ बैठकर एक जो ये अमाउंट चाहते हैं वो वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट इन्हें मिल जाए। ये चाहते थे कि इनको बद्रीनाथ की तर्ज पर मिले, लेकिन प्रशासन का कहना है कि वर्णावत की तर्ज पर देंगे, क्योंकि आपदा का मसला है। और दूसरी बड़ी बात यह है, जो आपने कहा कि इस क्षेत्र के, मैं अपने विजय से कहूंगा, उस तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जोशीमठ के जो लोग हैं, उनमें अधिकतर लोगों का जो व्यवसाय हो पर्यटन है, पर्यटन पर ही आधारित है। आपकी जहां तक नजर जा रही है इन तस्वीरों में, ये अधिकतर वो हैं, या तो होटल हैं, या तो लॉज हैं, या तो फिर रेस्टोरेंट, या फिर अन्य संस्थान हैं जो पूरा टूरिज्म की वजह से चलते हैं। फिर चाहे बद्रीनाथ धाम की यात्रा हो, चाहे फूलों की घाटी हो, हेमकुंड साहब की यात्रा हो, या फिर बॉर्डर में नीतीमाड़ा गांव की यात्रा हो, या माड़ा पास की यात्रा हो, तो ये सारी चीजें, एक्टिविटी इसी पर निर्भर करती हैं। इसलिए लोग ये चाहते हैं कि अगर उनके प्रतिष्ठान का पैसा दिया जाए तो वो इतना हो कि वो अपना दूसरा व्यवसाय कर सकें, और अगर दूसरा व्यवसाय करने की स्थिति में ना हो तो कम से कम उस पैसे से उनका परिवार चल सके। और ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने उनको मना कर दिया, इनकार कर दिया, रास्ता निकाला जा रहा है। ऐसा नहीं है, रास्ता निकाला जा रहा है, लेकिन अभी तक फिलहाल वो सहमति नहीं बन पाई, और जब तक सहमति नहीं होगी तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। देखिए, मैं आपकी बात भुवनचंद्र उनियाल जी से भी कराऊंगा। ये धर्माधिकारी हैं। दिन के साथ जो मुश्किलें हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। सुरेंद्र, लौटेंगे आपके पास, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौटेंगे और फिर तस्वीरें